मैं हूँ सबा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले व्लॉग शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज आप लोग बोलेंगे सबा कहाँ आई हुई है? तो मैं आई हुई हूँ आज उरंगी टाउन आई हुई हूँ। और उरंगी टाउन में क्या करने आई हूँ? तो मुझे ऐसी बच्ची उरंगी टाउन में मिली है जो मिसाइल से मतलब के से कम नहीं है। तो अभी मैं बाहर खड़ी हुई हूँ, मैं अपनी बाइक पे आई हूँ। तो अभी चलते हैं उनके घर में, दुआ के घर में चलते हैं कि दुआ के घर में देख के देखते हैं कि अंदर क्या हाल है उनके दुआ के। काफ़ी मैंने बातें सुनने को मिली हैं कि दुआ अल्लाह तो यार तो हम लोग चलते हैं आज दुआ के घर। अभी मैं बाहर खड़ी हुई हूँ तो उसके दुआ के घर जाते हैं, अंदर चल के मैं बात करती हूँ। तो अंदर के देखते हैं क्या हो रहा है अंदर। तो अब मैं दुआ के घर आ चुकी हूँ, ये हैं दुआ के वालिद साहब। तो दुआ के वालिद साहब से हम बात करते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं हमें हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। अंकल आपने हमें कॉल करके बुलाई है, ऐसा क्या मसला हो चुका है कि आपने हमें कॉल करके बुलाया है? कॉल करके इसीलिए बुलाया कि हमारे हालात बहुत ख़राब हैं बस। जी। यहाँ तक कि हमें बस पेट भर के रोटी तो मिलती नहीं, भूख से हम मरते नहीं। अच्छा। अभी ये सिलाई का माल मिला है, आज लेके आया था, तो जी। ये करेंगे इंशाल्लाह। मतलब कि घर में सिलाई करती हैं? घर में सिलाई करते हैं। और आप मैं काम नहीं कर, मैं रिक्शा चलाता था, अभी नहीं मैं काम कर तो सकता। आपका फिर आपका रिक्शा कहाँ गया है? मैंने बेच के ये मशीन ले लिया। कपड़े सिलाई करने वाली? कपड़े सिलाई करने। अच्छा। तो मतलब कि ऐसा क्या मसला हो गया है कि आपको मीडिया के सामने आना पड़ा है? क्योंकि मैं सब जगह पे गया, मेरी बहन सब जगह पे गया, किसी ने मेरी कोई हेल्प कोई मदद नहीं करी, तो अच्छा। मैं बैठ गया था चुप होके ना। ना मेरी बच्ची को तूने देखा है, बच्ची मेरी साल में। तो मतलब कि तो बच्ची है मेरी, अपाज है, दोनों टाँग नहीं है, एक हाथ नहीं है, जी। तो वो माशाल्लाह सिलाई करती है। अच्छा। तो तो दूसरी बड़ी लड़की है, वो भी सिलाई करती है। अच्छा, तो तो अभी शादी आपने किसी की नहीं की? शादी नहीं करी, इतने अखराजात और इतने वो नहीं है मेरे कि मैं अभी शादी का या किसी चीज़ का सोचूँ। ये किराए का मकान है, किराए का भी नहीं है, बाखुदा ये किसी ने दिया है मेरे को, अच्छा। और अभी इसका भी ऑर्डर आ रहा है कि खाली कर दे। तो अभी अच्छा, मैं तो इसका किराया 8,000 रुपया है? 8,000 रुपए किराया। और यहाँ बिजली, गैस सब कुछ है? बिजली है, गैस है, पानी नहीं है। पानी नहीं है? अच्छा। तो मतलब कि आपको क्या हेल्प चाहिए? मैं तो यही हेल्प माँग सकता हूँ कि ये मेरी बच्ची है अपाज, जी। इसके दोनों टाँग नहीं है, एक हाथ नहीं है। जी। मैं इसके लिए बस एक 60 गज़ का मकान माँगता हूँ, अपने लिए नहीं, इसके लिए इसके नाम से माँगता हूँ, अच्छा। और इसी के नाम का चाहिए क्योंकि मेरे को मरना है। तो मतलब कि ऐसे क्या चीज़ आपके साथ आपको दी जाए जिससे आपके मसला हल हो सके? तो मेरी माशाल्लाह 4 बेटी है, चारों मेरी बेटी सिलाई करती है, मशीन मेरे पास 1 है। तो अगर एक मशीन की हेल्प हो जावे तो मेरी 2 मशीन होंगी, जैसे मैं 500 कमा रहा हूँ, फिर 1000 कमाने लग जाऊँगा। अगर कोई अल्लाह का नेक बंदा ये मेरी वीडियो देख रहा है, अगर उनको मशीन देना चाहे तो प्लीज़ आप दे सकते हैं। मशीन से आपकी हेल्प हो जाएगी, घर का अखराजात पूरे हो जाएँगे। इंशाल्लाह मैं बोलता हूँ कि अब मैं एक मशीन पे जब 500 का काम कर रहा हूँ, तो 2 होंगी तो मैं 2000 का करूँगा, 1500 का करूँगा। तो तो अभी इंशा अभी मसला कैसे मतलब कि अभी घर के हालात कैसे आपके चल रहे हैं? घर के हालात तो बस शुक्र है कोई मालिक की कोई ज़ात का। रिश्तेदार, कोई पड़ोसी? हेल्प इस दौर में कौन करता है मेरी बहन, हर किसी का अपना नहीं पूरा हो रहा, कोई किसी का क्या करेगा। मेरा किसी को मेरे को तो अभी तक 2 1 किलो आटे का सहारा नहीं है। पड़ोसी, रिश्तेदार कोई नहीं, हेल्प नहीं करते नहीं, नहीं, आपकी? नहीं, किसी ने नहीं किया, किसी ने भी नहीं किया। क्या कह सकते हैं? पड़ोसियों को नज़र आना चाहिए अगर कोई गरीब बंदा यहाँ रह रहा है जिसके पास खाने को कुछ नहीं है, तो हमें अड़ोस-पड़ोस में ये देखना चाहिए कि कोई खाना खा भी रहा है कि नहीं खा रहा। बड़ी अफ़सोस की बात है। तो ये थे दुआ के वालिद साहब थे, वालिद साहब से तो बात हो गई है। अब दुआ की वालिदा से हम बात करते उनके दिल के हालात जानते कि उनके दिल में क्या ऐसा है? पता नहीं, अल्लाह थारी दुआ से अल्लाह तो देगा, इंशाल्लाह देगा। तो फ्रेंड ये देखें ये दुआ के पहले वालिद साहब थे और ये दुआ की वालिदा हैं। तो दुआ की वालिदा से हम बात करते हैं कि दुआ की वालिदा की कैफ़ियत क्या है? उसके दिल की अंदर के दिल का दर्द उनका कैसा है? तो हम उनसे बात करते हैं, उनके दिल की देखते हैं, इनके दिल में ऐसा क्या दर्द है, जो हमसे बयान करना चाह रही है। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। तो आप दुआ की वालिदा हैं? जी। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ दुआ के वालिद साहब से तो बात मेरी हो चुकी है। अब आप क्या कहना चाहती हैं? मैं क्या कहना चाहूँगी, दुआ मेरी माज़ूर है, उसको देख के वैसे ही दूसरों को भी धक्का लगता है, मुझे तो क्यों नहीं लगेगा, मैं एक माँ हूँ। जैसे मैं दुआ को लेके चल रही हूँ इस माहौल में,
शुक्र है अल्लाह का। और मैं क्या कर सकती हूँ? मेरी 4 बेटियाँ हैं माशाल्लाह से। अब बेटियों की भी ज़ाहिर है सोचना होगा, आगे उनकी भी चल के सोचनी है। अब मैं तो इस लायक भी नहीं हूँ कि अपना एक टाइम की खाना खा लूँ तो दूसरे टाइम का फिर मुझे फ़िक्र है। और मैं क्या कर सकती हूँ? इस महँगाई के दौर में 1 किलो आटा लेना ही बहुत मुश्किल है, 150 रुपए किलो तो आटा है। सही। अब मैं 500 रुपए पूरा दिन में दिहाड़ी लगाऊँगी तो उसमें आटा लेऊँ, चीनी लेऊँ, क्या सामान लूँ और क्या ना लूँ? तो अभी आपको किस चीज़ की नीड है? बस मुझे यही है कि मुझे एक मशीन सिलाई मिल जाए, ताकि मैं अपनी और मेहनत कर सकूँ अपने पाँवों पे और अपनी बच्चियों को भी खुद खड़ा कर सकूँ उनके पाँवों पे, ताकि वो आगे चल के वो किसी की मोहताज ना हो। मैं अपनी दुआ को भी सिलाई सिखा रही हूँ, माशाल्लाह 2 साल से मेरी दुआ भी मेरा सहारा बनी हुई है। हालाँकि माज़ूर है, पर वो अपनी माज़ूरी को कभी किसी के सामने नहीं लाई, कभी भी किसी के सामने नहीं लाई। जब दुआ रोती है तो उससे ज़्यादा मैं रोती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, ये कोई कुछ नहीं माँगना चाहती है, एक सिलाई मशीन माँगना चाहती है। तो मेरे जितने फ्रेंड देखने वाली मेरी वीडियो हैं, तो प्लीज़ आप ऐसे लोगों की हेल्प करें, प्लीज़। ये दुआ की वालिदा थी। अब मैं दुआ से बात करना चाहती हूँ, दुआ क्या कहना चाहती है? तो प्लीज़। तो फ्रेंड, ये दुआ आपके सामने बैठी हुई है, तो दुआ से बात करते हैं कि दुआ क्या कहना चाहती है हमसे? जी दुआ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हूँ। तो हमारे जितने व्यूअर्स देखने वाले हैं, उनसे आप क्या कहना चाहती हैं? सब आते हैं, वीडियो बनाते हैं और चले जाते हैं, हमारी मदद तो कोई नहीं करता। आज तक आपकी मतलब कि कितने मीडिया वाले यहाँ आ चुके हैं? बहुत आए, पर किस मदद किसी ने नहीं की। आज तक किसी ने कुछ नहीं दिया? नहीं, तो फ्रेंड, ऐसे लोगों की हमें हेल्प करनी चाहिए। सारे मीडिया वाले आते हैं, वीडियो बना के चले आते हैं, मगर इनकी हेल्प आज तक किसी ने नहीं की। तो मेरे जितने देखने वाले फ्रेंड हैं, प्लीज़ आप दुआ के घर आएँ, आप लोग खुद आके विज़िट करें और दुआ की हेल्प करें। ये देखें, इनका एक हाथ भी नहीं है, बाजू, और ये दोनों टाँगों से भी मज़दूर है। माशाल्लाह ये फुल मशीन ऑपरेटर हैं। तो हम यही चाहते हैं, अगर ऐसी हमारी नेक बहन काम करने वाली है जो फुल मशीन ऑपरेटर है, तो प्लीज़ आप उनको एक मशीन दे दें ताकि वो अपना कमा के अपने घर वालों को खिला सके, अपने बाप का सहारा बनना चाहती है। तो हमें ऐसे लोगों को हमें आगे लेके चलना है। तो आप देखने वाले मेरी वीडियो जितनी भी देख रहे हैं, प्लीज़ प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि और भी आएँ, इनकी हेल्प करें दुआ की। तो दुआ, आप मुझे मशीन चला के बेटा दिखा सकती हैं कि आप किस तरह से चलाती हैं? क्योंकि जितने मेरे फ्रेंड होंगे वो कहेंगे इनका एक हाथ भी नहीं है और दोनों पाँव भी नहीं है, तो ये मशीन कैसे चलाती होगी? ये सब फेक है। तो मैं इनको दिखाना चाहती हूँ, ये फेक नहीं है, हकीकत है, ये फुल मशीन ऑपरेटर है। तो दुआ, आप मशीन चला के दिखा सकती हैं? जी। तो चलें आप लेके, आपकी मशीन कहाँ है? चलो। तो देखिए फ्रेंड, दुआ के कमरे में हम जा रहे हैं। देखते हैं यहाँ पे दुआ सिलाई कर रही है, मैं यहाँ मौजूद हूँ, आपको दिखाती दुआ माशाल्लाह फुल मशीन ऑपरेटर है। कोई बंदे बोलेंगे कि दुआ कुछ भी नहीं कर सकती, तो माशाल्लाह ये देखिए फुल मशीन ऑपरेटर है, जिसको मशीन की इनको काफ़ी नीड है।